Welcome friends to your own YouTube channel Global Chalk. In today's lecture, we'll study the topic light refraction through spherical lenses. इससे पहले की वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इस टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके थ्रू वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं टॉपिक लाइट रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। दोस्तों यहाँ मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की पिक्चर्स दिखाई हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि कैमरा के आगे जो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हम लोग लगाते हैं वो क्या काम करता है? क्या आपने कभी गौर किया कि कैसे एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट पर हम लोग आसमान में होने वाली चीज़ों को देख सकते हैं? पास का चश्मा, दूर का चश्मा, ये क्या चीज़ें हैं? कैसे हम लोग माइक्रोस्कोप पर उन चीज़ों को देख लेते हैं जो हम अपनी आंखों से अदरवाइज नहीं देख सकते? कैसे एक छोटी सी स्लाइड को प्रोजेक्टर स्क्रीन पर बहुत बड़ा बनाकर प्रोजेक्ट करता है, या दूरबीन हमें दूर की चीज़ों को देखने में कैसे हेल्प करती है? क्या आपने कभी सोचा है इन सब के पीछे क्या काम करता है? इसके अलावा और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मेडिकल में यूज़ होते हैं, जिनमें वही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो इन चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो आइए हम समझते हैं कि क्या प्रिंसिपल है जो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पर वर्क करता है। स्फेरिकल लेंसेज, जी हाँ, अभी जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेजर रोल प्ले करता है वो है स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज बाय डेफिनेशन इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. स्फेरिकल लेंस क्या है? स्फेरिकल लेंस वो मटेरियल है जिसका एक तरफ या जिसकी दोनों तरफ कर्व्ड सरफेसेस हों और वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो। इसमें सबसे पहले जो आपको एक शेप दिखाई है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी कॉन्वेक्स सरफेस है, राइट हैंड साइड पर भी कॉन्वेक्स सरफेस है। सेकंड में एक प्लेन सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है। थर्ड में एक कॉन्केव सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है। फोर्थ में दोनों कॉन्केव सरफेसेस हैं। फिफ्थ में एक प्लेन सरफेस है और एक कॉन्केव सरफेस है। और सिक्स्थ में लेफ्ट हैंड साइड पर कॉन्वेक्स सरफेस है और राइट हैंड साइड पर कॉन्केव सरफेस है। सो इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन में जिसमें एक कर्व्ड सरफेस या स्फेरिकल सरफेस रहेगा और दूसरा प्लेन या स्फेरिकल सरफेस रहेगा उसको हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। आइए इसको आगे समझने की कोशिश करें। सो लास्ट स्लाइड में हमने कुछ लेंसेज के कॉम्बिनेशन देखे। लेंसेज के इनके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन हमारी क्लास 10th के सिलेबस में जो हम पढ़ेंगे वो विल मेनली कंसंट्रेट ऑन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड अ बाय कॉन्केव लेंस, यानी कि वो लेंसेज जिनमें दोनों तरफ कॉन्वेक्स हो या जिनमें दोनों तरफ कॉन्केव हो। लेंसेज में दो सेंटर्स हो सकते हैं, यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं और दो फोकस हो सकते हैं। हम अगेन बात करते हैं, देयर आर टू स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर्स, जिसमें एक का रेडियस है R1 और उसका सेंटर है C1, और दूसरा स्फीयर जिसका रेडियस है R2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 या सेंटर ऑफ स्फीयर है C2। हम इन दोनों हॉलो स्फीयर्स में से कुछ पोर्शन कट करके अगर उनको ए पोर्शन की तरह मैच करेंगे तो ये हमारे पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। इस कन्वेक्स लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे बिकॉज ये दो डिफरेंट तरह के स्फीयर से कट पोर्शन से बना है। इसी तरह इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे एंड इसमें दो फोकस होंगे। सिमिलरली जो सेकंड हमने यहाँ पर लेंस बनाया है वो हमने स्फेरिकल जो कट पोर्शंस है उनको इस तरह से जोड़कर बनाया है कि उनकी कॉन्केव साइड्स बाहर की तरफ रहें, तो ये बाय कॉन्केव लेंस बन गया। इस तरह से इस कॉन्केव लेंस में भी देर आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड टू फोकसेस। आगे हम जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे वेरियस लेंसेज की तो इसका हम इफेक्ट आगे स्टडी करते रहेंगे। पहले टाइप के लेंस को हम स्टडी करते हैं जिसको हमने कहा बाय कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें लेंस जो है वो दोनों तरफ से कन्वेक्स शेप का है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं बिकॉज इस लेंस के ऊपर जो भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सब रेज कन्वर्ज होकर फोकस पर मैच करेंगी। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। इस फिगर में हमने लेंस दिखाया है
MN, जिसका ओरिजिन दिखाया है O। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस हमने वो रेज दिखाई हैं जो इंसिडेंट हैं। एंड अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो इस तरफ जो हमने फोकस का पॉइंट बनाया है उसको हमने F1 कहा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको 2F1 या C1 से डिनोट किया। राइट हैंड साइड पर हमने फोकस को F2 से डिनोट किया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको C2 या 2F2 से डिनोट किया। सो इस तरह से, क्योंकि लेंसेज में दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे, तो हम अपना जो डायग्राम होगा उसमें हम लोग दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाएंगे। जो हमारा बाय कनकेव लेंस है, जिसमें दोनों तरफ से कनकेव रहेगा लेंस, वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। मीन्स इस लेंस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी इंसिडेंट रेज आएंगी वो डाइवर्ज हो जाएंगी और एक दूसरे से दूर जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज को दिखाया गया है। जब हम इन रिफ्रैक्टेड रेज को वापस ट्रेस करेंगे तो ये F1 फोकस पर मैच करती हुई नजर आएंगी। इस तरह इस लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं और इसकी नेचर डाइवर्जिंग होती है। ये इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज करके एक दूसरे से दूर लेके जाती है। सो आइए, जैसे हमने मिरर में स्टडी किया था, अब लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस वेयर वी आर स्टडिंग कि अगर इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो कन्वेक्स मिरर से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो रेज उसके F2 फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि रेज जब लेंस में एंटर होती हैं और लेंस से एग्जिट करते हैं तो दोनों बार रिफ्रैक्ट होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग द फाइनल रिजल्ट्स, दैट इज कि कन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद इंसिडेंट रेज एक फोकस, जिसको F2 फोकस हम कहते हैं, उस पर कन्वर्ज हो जाएंगी। देन द सेकेंड केस ऑफ अ कनकेव लेंस, when incident rays are parallel to the principal axis of a concave lens, जब भी रेज कॉनकेव लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद सभी रेज डाइवर्ज हो जाएंगी इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन जब इन डाइवर्ज्ड रेज को या रिफ्रैक्टेड रेज को हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो वो सभी रेज एक फोकस पर मिलती हुई नजर आएंगी। ये फोकस होगा F1 फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। सो इस तरह से कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं दे सीम टू बी मीटिंग एट F1 फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। जैसा कि हम मिरर के केस में भी पढ़ चुके हैं, द फोकस विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इमेज फॉर्मेशन समझने से पहले एक और चीज़ समझते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगी वो फोकस पर मीट करेंगी। सो जो भी रेज फोकस में से पास करेंगी, जो भी इंसिडेंट रेज फोकस में से पास करेंगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। दिस इज द सेकेंड केस। सो इन दो डायग्राम्स में दोनों लेंसेज यानी कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के केसेस दिखाए गए हैं, जिसमें द इंसिडेंट रे इफ इट इज passing through the focus, it will refract parallel to the principal axis. Now the third situation which will help us to understand the image formation in lenses, थर्ड सिचुएशन जो हमें लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन समझने में हेल्प करेगी वो है जब इंसिडेंट रे लेंस की ओरिजिन में से पास कर रही हो, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो एक कॉनकेव लेंस हो, तो इंसिडेंट रे एज सच पास कर जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। सो हमने यहाँ तीन सिचुएशन स्टडी की। पहला, जिसमें इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। दूसरा, जहाँ पर इंसिडेंट रेज फोकस में से पास कर रही हों। और तीसरा, जहाँ पर इंसिडेंट रेज ओरिजिन ऑफ द लेंस में से पास कर रही हों। तो ये तीन सिचुएशन हमें इमेज फॉर्मेशन समझने में हेल्प करेंगी। सो आइए देखते हैं रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेज। फर्स्ट सिचुएशन, हम लोग इस सिचुएशन को पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो सभी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। हम पढ़ चुके हैं जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो एक ही पॉइंट पर फोकस करेंगी, F2 फोकस पर। सो इस केस में जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बनेगी फोकस F2 पर। ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, ऑलमोस्ट एक पॉइंट साइज की इमेज होगी और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। देन द नेक्स्ट सिचुएशन,
जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, मीन्स ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। इस केस में हम लोग जैसे पहले स्टडी हमने 3 सिचुएशन स्टडी की थी, तो इसमें पहली जो रे पॉइंट ए बी जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो ए से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी जो एक्स पॉइंट से रिफ्रैक्ट होकर फोकस में से F2 फोकस में से पास करेगी। सिमिलरली एक और रे ए पॉइंट से ओरिजिन में से पास करेगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद सीधी उसी पाथ पर ट्रेवल कर जाएगी। ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये इमेज बनेगी। इस सिचुएशन में जो इमेज बन रही है वो F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। ये डिमिनिश्ड इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज होगी, और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल वर्चुअल इमेजेस के बारे में हम अपने मिरर वाले टॉपिक में अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है। सो इमेज कैसी होगी? बिटवीन F2 एंड 2F2 होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सो जस्ट बाय ड्राइंग द टू रेज वी आर एबल टू वर्कआउट की इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। कुछ ऑथर्स एक थर्ड रे भी दिखाते हैं जो कि फोकस में से पास करेगी, ए से शुरू होगी, फोकस F1 में से पास करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद जैसे कि हमने पढ़ा फोकस से पास होने वाली रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट होती हैं, तो उसी तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट होगी, वो भी ए डैश पर इन दोनों रेज को इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन हमने अपनी डायग्राम को उसी लेवल पर रखा है जिस लेवल पर सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक्स में ये दी गई है। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ बुक्स में 2 की बजाय 3 रेज से इमेज फॉर्मेशन समझाई गई है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करके 2F1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस पर ले आते हैं। अगेन यहाँ पर ए पॉइंट से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक्स से रिफ्लेक्ट होती हुई F2 में से पास करेगी। अनदर रे ए पॉइंट में से निकलकर ओरिजिन ऑफ द लेंस में से पास करेगी और उसी पाथ पर आगे चली जाएगी। ये दोनों रेज जो F2 में से और O में से पास हो रही हैं, ये इंटरसेक्ट होंगी और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ये इमेज बनाएंगी, जिसको हमने लिखा A डैश B डैश। ये इमेज 2F2 पर बनेगी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 2F1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पर है तो इमेज जो लेंस की बनेगी वो 2F2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 पर बनेगी। इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। ये इमेज भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आइए अब देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 और फोकस यानी कि F1 के बीच में है तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कैसी रहेगी। यहाँ पर हमारा वर्किंग स्ट्रेटजी सेम रहेगी। हम लोग ए बी ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे जो एक्स पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होगी और F2 फोकस में से पास करेगी। सिमिलरली एक और रे जो ए पॉइंट से शुरू होगी और ओरिजिन के बीच में से पास करेगी। ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इमेज फॉर्मेशन होगी। ये इमेज 2F2 के बाद बनेगी, दैट इज बियॉन्ड 2F2, एनलार्ज्ड बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नाउ वी हैव मूव्ड द ऑब्जेक्ट फर्दर टू द फोकस F1। अब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी F1 पोजीशन यानी कि फोकस पर है। जब हम ए पॉइंट से रे ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एक्स पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होगी और फोकस के थ्रू पास करेगी। दूसरी रे ए से निकलकर ओरिजिन के थ्रू पास करेगी और सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी और कहीं पर भी इंटरसेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे इस केस में इमेज का फॉर्मेशन जो है वो एट इन्फिनिटी है। इमेज जो है वो हाईली एनलार्ज्ड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नाउ दिस इज द लास्ट केस विद कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज हमारा ऑब्जेक्ट ए बी फोकस और ओरिजिन के बीच में है, F1 और ओरिजिन के बीच में है। यहाँ पर भी हम उसी तरह से ए पॉइंट से 2 रेज ड्रॉ करेंगे। एक रे एक्स से रिफ्रैक्ट होगी और F2 के थ्रू पास करेगी। दूसरी रे ए से ओ में से पास करेगी, ए ओ से आगे सीधी उसी पाथ पर ट्रेवल कर जाएगी।
अब ये जो दोनों रेज हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अगर हम इन दोनों रेज को पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी, और जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट करेंगी उस जगह पर ये इमेज बनाएंगी। सो हमारी इमेज जो है वो ए डैश और बी डैश बनेगी। ये इमेज जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड पर बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। सो ये पोजीशन हमें एक यूनिक रिजल्ट्स दे रही है एज कंपेयर टू द अदर पोजीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर कन्वेक्स लेंसेज। इसका बहुत सारी एप्लीकेशंस आगे हमें देखने को मिले। आइए अब कॉनकेव लेंसेज के लिए इमेज फॉर्मेशन स्टडी करते हैं। कॉनकेव लेंसेज में हम लोग सिर्फ दो पोजीशंस स्टडी करेंगे, बिकॉज बाकी की सारी पोजीशंस सिमिलर रिजल्ट्स देंगी। पहली पोजीशन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो ऑफ कोर्स अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो इंसिडेंट रेस हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी और वो रिफ्रैक्ट करके डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन इन डाइवर्स्ड रेज का जब हम ट्रेस करेंगे, वापस एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये हमें इंटरसेक्ट करती हुई नजर आएंगी एट फोकस F1। कन्वेक्स लेंस के केस में नॉर्मली हमारा जो इंटरसेक्शन है वो F2 पर था, कनकेव लेंस के केस में हमारा जो इंटरसेक्शन है वो F1 पर है। तो जो इमेज है वो F1 पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगी, ऑलमोस्ट पॉइंट साइज की इमेज होगी, और ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। कॉनकेव लेंस में हमारा दूसरा जो पोजीशन है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और F1 के बीच में है। सो इस केस में अगेन जैसे हम बाकी केसेस में करते आ रहे हैं, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए से जो रे निकलेगी वो एक्स से रिफ्रैक्ट होगी, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी। सिमिलरली एक रे जो है ए से ओ के थ्रू जाएगी और इसी पाथ पर सीधी चली जाएगी। जो डाइवर्स्ड रे है जब हम उसको वापस ट्रेस करेंगे, बैकवर्ड आएंगे उससे, तो ये हमें F1 में से क्रॉस करती हुई नजर आएगी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कनकेव लेंस के केस में, जब रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डाइवर्स्ड रे को जब भी हम ट्रेस बैक करते हैं तो वो फोकस में से पास करती है, F1 फोकस में से पास करती है। तो सिमिलरली इस केस में भी ये F1 में से पास करेगी, दोनों रेज इंटरसेक्ट करते हुए ए डैश बी डैश इमेज बनाएंगी। ये इमेज ओरिजिन और F1 के बीच में होगा, ये डिमिनिश्ड इमेज होगा, छोटा इमेज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। सो इसको मैं इस तरह से समअप करता हूँ कि कन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है तो ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज कन्वेक्स लेंस के सभी केसेस में इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जबकि कनकेव लेंस के केस में दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सो लेट अस सी कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमने इसमें लिया है दैट इज़ ऑफ स्पेक्टिकल्स। हम लोग अक्सर कहते हैं दूर का चश्मा, पास का चश्मा, ये क्या चीज़ है। इसको मैं यहाँ शॉर्ट में कवर करूँगा क्योंकि इसकी डिटेल जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड उसमें कवर होगी। सो इन ब्रीफ, जो हमारी आई है उसका इमेज फॉर्मेशन फोकस पर डिपेंड करता है हमारी आई के। अगर हमारी आई का फोकस करेक्ट है तो इमेज एट द एंड ऑफ द आई बनती है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। सो अगर इमेज हमारे रेटिना पर एग्जैक्टली बन रही है तो वो क्लियर इमेज होगी, नहीं तो हमें ब्लर्ड इमेजेस नज़र आती हैं। दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, एक केस में ये इमेज रेटिना से पहले बन सकती है जैसा कि ऊपर वाले केस में दिखाया, देन ये हो सकता है कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाके बने। सो अगर इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो हम जो चश्मा है उसमें कनकेव लेंसेज लगाते हैं, क्योंकि कनकेव लेंस जो है वो आने वाली लाइट को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज होने की वजह से बिकॉज वो लाइट जिस एंगल से आ रही थी उससे बढ़ जाती है, तो जो हमारा फोकस है वो सेट हो जाता है और वो हमारी जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पर जाके बनती है। दूसरे केस में जब हमारा आई के थ्रू फोकस रेटिना के पीछे जा रहा है, यानी कि वो फोकस नहीं कर पा रही है, तो हम कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस इमेज को पहले से ही कन्वर्ज कर देता है और हमारी आई को कन्वर्जिंग में हेल्प करता है, सो दैट जो इमेज है वो हमारी रेटिना पर बननी शुरू हो जाती है। सो नियर साइटेडनेस के केस में हम लोग
डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव लेंस लगाते हैं, एंड बिकॉज नियर साइटेडनेस में दूर की चीज़ें साफ नहीं नज़र आती तो हम इस चश्मे को दूर का चश्मा कहते हैं। फार साइटेडनेस में हमें पास की चीज़ें ब्लर्ड नज़र आती हैं, इस केस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, तो इस चश्मे को हम लोग पास का चश्मा कहते हैं। एक माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है? माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज लगे रहते हैं। एक को हम ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, एक को हम आई लेंस कहते हैं। यहाँ पर मैंने इमेज में लेंस 1 जो ऑब्जेक्ट लेंस है और लेंस 2 जिसको आई लेंस कहते हैं दिखाया। सो ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो एक छोटी सी इमेज को एनलार्ज करता है और इमेज 1 प्रोड्यूस करता है। फिर लेंस 2 जो है उस इमेज को फर्दर एनलार्ज करता है और हमें फाइनल इमेज देता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला लेंस है उसने रियल एंड वर्टेड इमेज बनाई। उसके बाद लेंस 2 ने वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म की जो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत एनलार्ज थी। सो वी आर एबल टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द प्लेट क्लियरली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हमारा कैमरा के सामने लगा हुआ जो लेंस है वो एक्चुअल में सेट ऑफ लेंसेज है जिसमें बहुत तरह के लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज, कनकेव लेंसेज, प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज, प्लेनो कनकेव लेंसेज एटसेट्रा एडजस्ट होते हैं और वो क्लियर इमेज लेने में हेल्प करते हैं। इसको पूरी तरह से समझाना इस क्लास के बियॉन्ड है, लेकिन ये भी काम जो है कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज की वर्किंग पर ही करता है। हमारा प्रोजेक्टर जो एक छोटी स्लाइड से बहुत बड़ी इमेज बनाने में हेल्प करता है वो भी मेनली कन्वेक्स लेंस की वर्किंग पर डिपेंडेंट होता है। उसमें कन्वेक्स लेंस एक बड़ी इमेज बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा उसमें कुछ और लेंसेज लगे होते हैं जो कि इस इमेज को क्लियर और फोकस्ड बनाने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप की। जो एक सिंपल टेलीस्कोप है उसमें दो लेंसेज, दो कन्वेक्स लेंसेज काम आते हैं। पहला कन्वेक्स लेंस बहुत दूर से आने वाली जो लाइट है उसको एक जगह पर फोकस करता है। ये फोकस पॉइंट साइज का रहेगा। फिर इस पॉइंट साइज फोकस को दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है जिसको हम आई पीस कन्वेक्स लेंस कहते हैं वो हमारी आई के लिए उसकी एक स्मॉल इमेज क्रिएट करेगा जिसको हम इजीली देख सकते हैं। बार बार सभी चीज़ों में मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट्स की सिंपल वर्किंग समझा रहे हैं। इन लेंसेज के अलावा इंस्ट्रूमेंट्स में कनकेव या कन्वेक्स मिरर्स, दूसरी तरह के लेंसेज, प्रिज्म्स एटसेट्रा भी लगे होते हैं, लेकिन बिकॉज हम कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर वही वर्किंग डिफाइन कर रहे हैं। हमारे बायनोकुलर्स कैसे वर्क करते हैं? बायनोकुलर्स की वर्किंग में जो पहला लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो एक कन्वेक्स लेंस होता है, और जो हमारा आई पीस है उसमें एक कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस दूर की इमेजेस को कन्वर्ज करने में हेल्प करता है और इन कन्वर्ज हो रही रेज को डाइवर्ज करने में, ताकि वो हमारी आई साइज में आ जाएं, कनकेव लेंस हेल्प करता है। Now let us discuss the next important part, that is the lens formulas. The lens conventions are like this. जब भी हम lenses का कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कुछ कन्वेंशंस हम लोग फॉलो करेंगे जो कि इस तरह से हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को हम लोग लिखेंगे u, एंड ये हमेशा नेगेटिव में आएगा। हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट वाले सभी डिस्टेंसेस को नेगेटिव में लिखेंगे। इमेज का डिस्टेंस ओरिजिन से हम लोग v से डिनोट करेंगे, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है तो ये नेगेटिव में आएगा, और अगर ये राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस है तो ये पॉजिटिव में आएगा। एक कन्वेंशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी क्वेश्चन निकालते समय फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस को हम लोग हमेशा नेगेटिव मानेंगे। नेक्स्ट कन्वेंशन इज, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से डिनोट करेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है हम इसको h डैश से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो हम इसको h डैश से डिनोट करेंगे और इसका जो हाइट है वो हम लोग नेगेटिव में डिनोट करेंगे। सो इन कन्वेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेंस फार्मूलाज यूज करेंगे। फर्स्ट लेंस फार्मूला इज 1/f is equal to 1/v minus 1/u, where f is the focal length,
u is the distance of the object from the origin, v is the distance of the image from the origin. Next formula is m, that is magnification, is equal to v by u, that is distance of the image from the origin divided by u, that is distance of the object from the origin, or it is equal to h dash upon h, that is height of the image divided by height of the object. फर्दर अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी तो इमेज हमेशा रियल बनेगा, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आती है तो ये एक इंडिकेशन है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेंसेज में एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस is denoted by capital P and it is reciprocal of the focal length, that is P is equal to 1 by F. Power of a lens is ability to converge or diverge the ray of light falling on it. SI units of power are diopters. One diopter is the power of a lens having focal length of 1 meter. तो अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका 1 डायोप्टर पावर होगा। क्योंकि पावर ऑफ द लेंस एफ का रेसिप्रोकल है तो हम कह सकते हैं कि जिस लेंस का फोकस या फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ज़्यादा होगी। इसको हम आगे ये भी कह सकते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो पावर कम होगी, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो पावर ज़्यादा होगी। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। हम लोग एग्जाम में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट करते हैं बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाज। हम ये न्यूमेरिकल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हम इस चैनल पर स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी एंकरेज कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो कोई अपनी कंट्रीब्यूशन डिस्प्ले करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू, वो कुछ साइंस या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन मटेरियल कोई शेयर करना चाहते हैं, तो हम लोग बड़ी खुशी से उसको इस चैनल पर शेयर करेंगे। आप अपना नाम, स्कूल का नाम और कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखकर हमें हमारी ईमेल एड्रेस पर इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग आपको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे।